बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल PSX विद सुफियान गनी। स्टॉक एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी यहाँ पे समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। बाय सेल अलर्ट्स और फर्दर क्वेरीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, मुनीर खरानी सिक्योरिटीज में अगर आप लोग घर बैठे अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और सीख के समझ के काम करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर जरूर रब्ता कीजिए। मजीद मालूमात आपको जो है हमारे एंड से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का हमारा जो पहला स्टॉक है वो है CHBL। ये डेली चार्ट देख रहे हैं, ये आपके पास पीछे वाटरमार्क आप लोगों को दिख रहा होगा। कुछ चार्ट्स के अंदर हम लोग आवरली भी देखेंगे, कुछ में हम डेली देखेंगे। आपको यहाँ पे 1D मतलब 1 डे, 1H यहाँ पे जब मैं आवरली करूंगा तो 1H हो जाएगा। वैसे मैं हाईलाइट भी कर दूंगा जस्ट इन केस अगर मेरे जहन से निकल जाए तो आप लोगों को भी देखने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है CHBL चनाब लिमिटेड। तो चनाब लिमिटेड की अगर हम लोग वर्किंग देखें, इसके अंदर काफी आने वाले दिनों में तेजी जो हमें दिख रही है। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें, पॉलिसीज वगैरह अपडेट हो रही हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम बिल्ड होते हुए दिख रहा है। तो इसकी अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखें तो इसने अपना रिसेंट हाई हमारे पास लगाया था 12.76 पे, उठा ये तकरीबन 7 रुपए के लेवल से था। वहां से इसने फिर एक अपना हाई डिफाइन किया तकरीबन 9 रुपए 6 लेवल का। फिर उसी सपोर्ट के आसपास जो है इसने वही जो सपोर्ट बनाई और फिर इसने जो है हिट किया जाके 11 रुपए 50 पैसे के आसपास। फिर ये अपने इस प्रीवियस जो इसने रेजिस्टेंस बनाया हुआ था यहाँ पे, इन दिस केस इसको मैं रेड कर दूं, ये जो इसने रेजिस्टेंस बनाया था 9 रुपए का, प्राइजेस ने यहाँ पे आके नया रेजिस्टेंस मार्क किया और अब यहाँ पे आके रीटेस्ट किया और अब ये दोबारा इधर जा रहे हैं। तो इसके दो पोटेंशियल टारगेट आने वाले दिनों में हमें दिख सकते हैं। 11.53 पैसे का सेकंड टारगेट है 12.76 पैसे का। ये जो हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये हम छोटे स्विंग्स को कैच करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स अप्रोच से हम चीज को देखेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट एंगल हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ट्रेंड भी जो है अपवर्ड हमारे पास चल रहा है। जबरदस्त ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते हुए प्राइजेस हमारे पास जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे जा रहे हैं। तो मोमेंटम इसका अपवर्ड है और देखते हैं फर्दर फिर इसमें क्या होता है। ये फर्दर जो वर्किंग है ये आपके साथ शेयर की गई है। अकॉर्डिंग टू वर्किंग आपके साथ जो है लेवल शेयर की गए। आपको क्या लगता है, अपनी जो राय है वो भी जो है हमें जरूर दीजिए ताकि आपका जो फीडबैक है उससे भी हमें पता लग सके। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है DFSM दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। तो इसके अंदर आपने देखा होगा काफी अरसे के बाद जो है इसके अंदर बड़ी शदीद खतरनाक वाली तेजी आई है। और जब इस तरह के आइटम्स आपके पास कंसोलिडेशन में होते हैं तो देखें ऊपर जब निकलते हैं तो इस तरह निकलते हैं। ऐसे असल जो बाइंग होती है वो इन लेवल्स के अंदर होती है। अभी अगर आप बाइंग इस लेवल की देखेंगे तो 2025 से लेके 2026 तक का अगर आप इसका सफर देखेंगे तो ये कितने पे मिल रहा था, 5-5 रुपए के ऊपर, 4-4 रुपए के ऊपर, और आज इसका रेट आप देखें 30 रुपए। तो आपको किसी भी स्टॉक के अंदर उसमें चलने से पहले आपको उसमें बैठना होता है। जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है तो उस पर पहले प्लेटफॉर्म पे वो पार्क होती है, उसके अंदर बैठते हैं, ना कि ट्रेन जब चल जाती है तो उसके पीछे भागते हैं। सेम गोज हेयर। तो प्राइजेस के साथ भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है। तो फर्दर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर बड़ी खतरनाक किस्म की तेजी आई हुई है। लोगों का इंटरेस्ट इसकी तरफ काफी जो है वो बना हुआ है और नो डाउट ऐसे स्टॉक की तरफ बनना भी चाहिए, क्योंकि इतने टाइम के बाद जब कोई स्टॉक चलता है तो वो एकदम जो है वो नीचे की तरफ नहीं आता। थोड़ा वो यानी फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली करता है। जैसे दिस केस यहाँ से ऊपर गया, फिर काफी टाइम कंसोलिडेट रहा, अब एक नई रैली की तरफ जा रहा है। लार्जर पीरियड में हम देखेंगे इसका ट्रेंड हमारे पास अपवर्ड ही है। तो अब ये सवाल आता है कि ये जा कहां तक सकता है, तो ये तो अल्लाह को पता है, हमें भी नहीं पता। हमारे एंड से कोशिश होती है, प्रोजेक्शन की जाती है पोटेंशियल टूल्स को लेके कि कहां तक जो है हमारे पास वर्किंग हो सकती है इसकी। तो यहाँ पे हम जो लेवल देखेंगे इसके मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। ये देखिए इसने एक रेजिस्टिंग पॉइंट 1890 का बनाया हुआ था और तकरीबन ये कंसोलिडेशन लेवल 15.5 के आसपास था। वहां से ये बाहर निकला है और एक बड़ा जो है एग्रेसिव मूव दिया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसने एक गैप भी हमारे पास क्रिएट किया हुआ है, वहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मैं फिब एक्सटेंशंस को प्लॉट करके पोटेंशियल टारगेट निकालने की कोशिश करूंगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो है ये इन टारगेट्स को इस वेव के अकॉर्डिंग, अब ये थोड़ी सी टेक्निकल एस्पेक्ट है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा, बट कीप इट सिंपल फॉर दिस व्लॉग। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि टारगेट की प्रोजेक्शन का है। उसके लिए हम लोग टूल यूज कर रहे हैं फिबोनाची। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसका ये जो 28.97 का टारगेट था इसने इसको हिट किया है और अब इसका नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट आने वाले दिनों में 31.24 पैसे का हो सकता है। मीनवाइल प्राइजेस जो है फ्लक्चुएट करते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पे भी देखें इसने एक बहुत बड़ा गैप है, अगर आप देखें तो इसने छोड़ा है। हो सकता है यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, उसके बाद ऊपर चला जाए। तो मूवमेंट जो है प्राइजेस की वो फ्लक्चुएट करती रहती है, हमें उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेड को एनालाइज करना होता है और उसको मैनेज भी करना होता है। ऐसा नहीं है ट्रेड में आप बैठ गए और फिर बस बैठे उसको छोड़ दिया। सपोर्टिंग टूल्स और इंडिकेटर्स हम लोग इसीलिए यूज करते हैं। तो किसी दोस्त ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो
22-50 का स्टॉप लॉस रख के इसमें सुकून से बैठ जाना चाहिए। फर्दर अभी इसके अंदर एक मोमेंटम बना हुआ है, लेट्स सी ये कहाँ तक ले जाके छोड़ता है, तो उसमें जो है आप इस ट्रेंड को जो है चलते हुए राइड कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है डीजीकेसी, डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग भी आप देखें, ये काफी टाइम के बाद जो है पीछे की तरफ आया है और वहां से फिर अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और कंसोलिडेशन जो है वो करता हुआ जा रहा है। तो इसकी वर्किंग अगर हम क्विकली समझें और एनालाइज करने की कोशिश करें, इसके चार्ट के अंदर काफी ग्लिच है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम समझेंगे और उसमें जो ट्रेड मैनेजमेंट है फिर वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसने एक सपोर्ट बनाई थी 147 के पास पास, वहां से फिर ये इसने एक हाई समवेयर अराउंड अपना डिफाइन किया 202 के लेवल पे, पुल बैक फिर इसने एक वहां पे लेके एक सपोर्ट जोन बनाई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तकरीबन 171 के लेवल के पास, वहां से फिर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। बट फॉर दिस वी लोग हम इसको जो है इसके जो एक मैक्स हाई है जो अभी तक इसने लगाया हुआ है इस वेव का, वो तकरीबन लगाया हुआ है 232 23190 है। हम राउंड फिगर करके बात करेंगे तो 231 के पास पास इसने जो है अपना ये हाई डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ से इसने अपनी जो मूव थी उसको कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे हमारे पास जो है गैप्स जो है चार्ट के अंदर काफी जनरेट किए हुए, इधर है, यहाँ अगर आप देखेंगे इधर नीचे एक इतना बड़ा गैप छोड़ा हुआ है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये गैप जितने भी होते हैं ये फिलअप हमारे पास हो रहे होते हैं। तो आने वाले दिनों में ये नीचे की तरफ भी इस तरह से ही आ सकता है, जरूरी नहीं है कि अभी फौरन आ जाए, बट हमारे पास जो चांसेस होते हैं हमें उसको भी जो है मेजर करके अपनी ट्रेड को एंटर करना होता है। मोमेंटम इसका जो है एक अपवर्ड बड़ा जबरदस्त ऑलरेडी बना है, बट यहाँ पे याद रखें चार्ट पैटर्न अगर आप लोग देखते हैं और समझते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत यानी बड़े लेवल के ऊपर जो है हमारे पास राइजिंग वेज एक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न जिसकी फॉर्मेशन हो रही है, जो एक पोटेंशियल, वर्ड पोटेंशियल को दिमाग में रखिएगा, पोटेंशियल रिवर्सल को जो है वो सिग्नल देता है। उसकी वैलिडिटी कैसे होगी, ऑब्वियसली इन दिस केस ये 210 से नीचे जाएगा तो ये पैटर्न, ये जो एक मोमेंटम बन रही थी वो टूट जाएगी, फिर एक नए स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास पोटेंशियल लेवल इसके 200, 171 और 147 का आने वाले दिनों में हो सकता है। हाँ, फ्रेश मूव अगर आपने कैच करनी है तो 231 से ये ऊपर अगर निकले तब हम इसके अंदर जो है फ्रेश मूव्स की कैच कर सकते हैं। यहाँ से रिजेक्शन आ भी सकती है। आरएसआई भी इसका जो है काफी हीटअप हुआ है। एंट्री अगर किसी दोस्त ने ली हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 225 रुपए का होना चाहिए और नेक्स्ट पोटेंशियल बाइंग पॉइंट इसका जो है वो तकरीबन 201 और 207 के आसपास का ये जो जोन है हम यहाँ तक देख सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे भी इसमें गैप आया हुआ है। तो इस तरह के जो चार्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा हमें केटर करना पड़ता है। अभी जाहिर सी बात है हम लोग डेली फ्रेम पे देख रहे हैं, आने वाले दिनों में आप लोग का फीडबैक जैसा जैसा मिलेगा उससे उसी तरीके से मेहनत की जाएगी। आप लोग फीडबैक जितना ज्यादा देंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जितना करेंगे, किसी स्टॉक का एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो उससे हमें पता लगेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड है। तो उसमें फिर हम लोग जो है इंशाल्लाह इसको फिर आवरली फ्रेम के अंदर देखेंगे, थोड़ा सा शॉर्टर पीरियड के ऊपर, ताकि जो हमारे छोटे स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो लोग भी जो है इस कॉल से फायदा उठा सके और अपनी वर्किंग को उसके अकॉर्डिंगली अलाइन कर सके। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। ऑलराइट, होपफुली आप लोग वीलॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय कर रहे हैं तो थम्स अप जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जो इजहार है ना वो जरूर दीजिए, ताकि हमें पता तो लगे कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, जस्ट हम लोग आके यहाँ पे जो है बोल के चले जाते हैं। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट एमएलसीएफ ने 74 और 71 के बिटवीन में यहाँ पे बनाई थी। फिर वहां से हमने इसमें विटनेस किया, इसने एक हाई जो है वो क्रिएट किया समवेयर अराउंड यहाँ पे 97.20 पैसे के ऊपर, ठीक है। वहां से पुल बैक लेके फिर इसी सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता झूला झूलते झूलते ये ऊपर की तरफ गया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद इसका लॉन्गर पीरियड में थोड़ा हम पीछे जाए ना तो ये एक करीबी टारगेट बनता है 123 का, तो ये उसकी तरफ रवा दवा है। देखिए कोई भी आइटम जो होता है वो एकदम ऊपर नहीं चला जाता, फ्लक्चुएशंस करता हुआ जाता है। सो इन दिस केस यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये इस रेंज के दरमियान जो आपकी 74 और 90 की, इसमें हमारे जो प्राइजेस है अगर आप देखें ये 25 रुपए के दरमियान जो फ्लक्चुएट किया है, तो तकरीबन 100 दिन इसमें लगभग दिखा रहा है, 98 डेज आपको दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने इधर फ्लक्चुएट होने के बाद प्राइजेस यहाँ से बाहर निकले, यहाँ पे इसने गैप भी छोड़ा है और अब फर्दर आगे जाने की प्राइजेस कोशिश कर रहे हैं। अपवर्ड मोमेंटम हमें जो है बनता हुआ दिख रहा है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे हमारे पास एक चैनल की भी फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप देखेंगे तो इसके टॉप के पास पास प्राइजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से इसको एक टकराव मिले और प्राइजेस जो है अपनी इस सपोर्ट लेवल के पास जो है दोबारा एक मौका दें, इस गैप को फिल करें और इस चैनल फॉर्मेशन को आगे लेते हुए चले। चैनल स्ट्रेटेजी पे हमारा जो पैटर्न होता है वो यही होता है, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो वंस अगेन बाय ऑन डिप एंड वी विल सेल ऑन स्ट्रेंथ।
इन दिस केस अगर कोई कॉल हमारे पास इस तरह की जनरेट होती है, एल्स इस पैटर्न को तोड़ेगा तो हमारे पास बाइंग पॉइंट जो है इसका वो 71-75 के आसपास ही बनेगा, और यहाँ से ही जब आगे की तरफ जाएगा तो हम इसको आने वाले दिनों में 123 के पास भी जाता हुआ देख सकते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है, लोग बोलते हैं आज सुबह ले लो और रात में जो है शेयर आपका जो है या पैसे जो है वो डबल हो जाए। सो ऐसा भी होता है, मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास आ रही होती है, लेकिन डेली नहीं होती, उसमें टाइम लगता है और वो मार्केट के मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी आप देखें प्राइसेस कितना हल्के 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 ऊपर जा रहे हैं। तो ये ट्रेडर्स का जो एक डिसिप्लिन होता है ट्रेड को लेके, वो अगर आपका नहीं होगा आप ट्रेड में फंस जाएंगे। जब फंसेंगे कंसोलिडेशन में होगा, कोई वर्किंग नहीं होगी, बस सिर्फ उड़ती उड़ाती या तो ग्रीन कैंडल देख के किसी की जो है उसके ऊपर रिकमेंडेशन पे आप बगैर के ले लेंगे तो डेफिनेटली उसमें स्टक होंगे, और स्टक होना फिर बनता भी है, और फिर एट दी एंड जब नुकसान होता है तो लोग स्टॉक मार्केट को गालियां देते हैं। हालांकि गलती खुद की होती है, मेहनत खुद नहीं की होती, वर्किंग खुद नहीं की होती है, और वो फिर मार्केट को गालियां देके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमने। ये आपके साथ जितनी मेहनत इधर की जा रही है, मैं चाहूँ तो आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करके भी जान छुड़ा सकता हूँ, लेकिन इतनी एफर्ट्स करने का मकसद ये है कि आप लोग चीज़ों को समझें, वीलॉग देख रहे हैं तो उससे कुछ सीख के ही आगे निकले। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे हमारे पास का करीबी रेजिस्टेंस 113 का आ रहा है। अब ये हमारे पास दोबारा अगर ये पीछे जाता है तो बाइंग पॉइंट इधर या इधर नहीं होगा, हमारे पास बाइंग पॉइंट ये जोन होगा जो समवेयर अराउंड 90-97 के आसपास बन रहा है। वहां से फिर हम इसके अंदर जो है 117 या मे बी पॉसिबल 123 तक भी इसको जाता हुआ आने वाले दिनों में देख सकते हैं। आरएसआई फुल जबरदस्त किस्म का हीटअप हुआ है, प्राइजेस बता रहे हैं। किसी ने एंट्री ली हुई तो स्टॉप लॉस जो 105 का आपको रखना जरूरी है, वरना ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो ये भी काफी लंबे अरसे से कंसोलिडेशन में, बहुत सारी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग है कि ईफर्ट क्यों नहीं चल रहा, ईफर्ट क्यों नहीं चल रहा। तो इसमें हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे। फंडामेंटली तो ऐसा जिसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, थोड़ा वो इनके प्लांट्स वगैरह मेरे ख्याल में जो बंद हुए थे रिसेंटली, पेट्रोल प्राइसेस जो ऑयल प्राइसेस हाइक की वजह से, तो इस वजह से शायद डिस्टर्बेंस हुई थी। मीनवाइल ऐसा जिसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एक काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद ये अपनी एक मेजर सपोर्ट पे आ रहा है, जहां से प्रीवियसली इसने 3 दफा बाउंस लिया, तो चौथी दफा दोबारा उस लेवल के ऊपर आ रहा है। तो इसी को हम जो है एक अपनी पोटेंशियल सपोर्ट लेवल मार्क करेंगे, जो अराउंड 190 आप रख ले और 192 के पास पास कंसीडर कर सकते हैं, इधर बाय कर सकते हैं। किसी ने अगर करंट लेवल पे बाय किया तो डजेंट मैटर, आप 190 का इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बहुत जबरदस्त चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, जो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। ये पैटर्न जब ऊपर या नीचे खुलता है प्राइसेस बहुत तेजी से मूव करते हैं। सो इन दिस केस ऊपर खुलता है तो करीबी टारगेट किधर हो सकता है, नीचे खुलता है तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पैटर्न को कंप्लीट होने दिया करें। बहुत सारे लोग दिमाग में पैटर्न बना के उसमें ट्रेड अपनी जो है इनिशिएट कर लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। हम लोग जब प्रॉपर वर्किंग के साथ काम कर रहे हैं तो हमें उसको फॉलो भी करना है। यहाँ पे देखिए गैप बहुत बड़ा है जिसको प्राइसेस एडजस्ट करने एटलीस्ट आ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हम इसको यानी कमिंग डेज के अंदर 3 से 6 महीने के अंदर 221 230 के बिटवीन में भी जाता हुआ देख सकते हैं। ये मैं मैक्सिमम फ्रेम बता रहा हूँ क्योंकि ये कैंडल डे की देख रहे हैं हम लोग, जैसा मैंने अर्लियर आप लोगों को हाईलाइट किया था। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो प्राइजेस हमारे पास ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और अगर टेक्निकली हम लोग इसका टारगेट भी निकाले, लेट से यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ये देखिए कमोपेश 220 225 के जोन में जा ही रहा है। तो अगर ये ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि डाउनवर्ड मोमेंटम इसका चला, और अगर ये कंटिन्यू होता है तो प्राइसेस मजीद नीचे भी डिप डाउन कर सकते हैं। एज सच पर्सनली मुझे नहीं लगता कि नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट है, किसी भी सिचुएशन के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना होता है। आरएसआई है वो भी कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तो एक कंसोलिडेशन में है प्राइस, लेट्स सी। और पर्सनली अगर आप देखें तो यानी कंसोलिडेशन है, अगर प्राइसेस ने गिरना होता है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है। ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स हाई वॉल्यूम्स के साथ बन रही है, इट मीन्स जमा माल दबा के हो रहा है, प्राइसेस नहीं टूट रहे। तो ये एक बड़ा जबरदस्त इंडिकेटर होता है। तो इस चीज को आपने जो है मद्देनजर रखना है, और इसके अंदर हमारे पास जो टारगेट बन सकता है वो 230 के आसपास, और इसके बाद अगर ये आगे चलता है तो हम इसको 250 से ऊपर भी 256 के आसपास भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो वीलॉग के इख्तिताम में हम लोग पहुंच चुके हैं। अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप लोग को कुछ लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं, अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। आज का लास्ट स्टॉक हमारा है एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसकी वर्किंग भी अगर आप देखेंगे तो सॉर्ट ऑफ ई40 आपको दिख रही होगी, इसमें भी कुछ गैप्स वगैरह हमारे पास वैसे ही है। तो इसकी मूव को भी क्विकली समझते हैं। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट जोन हमारे पास क्रिएट किया, इसको बल्कि बिल्कुल बॉटम से मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। तकरीबन 156 167 के आसपास 10 रुपए का ये जोन है। वहां से फिर इसने एक यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस मार्क किया तकरीबन 217 के पास, और अगर इससे पहले जहां से ये
गिरा है, तो वो एरिया अगर हम देखें तो तकरीबन 280 275 के आसपास गए। देखिए गैप यहाँ पे इसने गिरते हुए डाला था, तो इसने इसको काफी हद तक एडजस्ट किया, लेकिन स्टिल इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन है। तो प्राइजेस अगर आप यहाँ से देखें इसी सपोर्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इधर भी पैटर्न की फॉर्मेशन हमें होते हुए दिख रही है। किसी ने अगर एंट्रीज के अंदर बनाई हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ₹205 का आपको रखना चाहिए, वरना बाइंग बॉडी ये ट्रेंड लाइन हो सकती है आने वाले दिनों में 187 190 के पास। और कभी करीब करीब आपके पास जो इसका एक जोन आ रहा है वो 217 और 227 के बिटवीन में। 227 से ऊपर अगर ये सस्टेन करता है आने वाले दिनों में, फिर हम इसको 250 से ऊपर यानी 270 और 280 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप 2 मिनट में ये टारगेट अचीव कर लेंगे, करेक्शन होते 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 प्राइजेस एडजस्ट होते होते ही सब कुछ होगा। जैसे यहाँ से देखिए जब इसने एक ब्रेकआउट दिया है ऐसे ट्रेंड लाइन को, तो अब ये प्राइजेस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि छोटी छोटी वेव्स जो है वो बनाते हुए प्राइजेस जो है आपके पास ऊपर जा रहे हैं। तो ये आपके जो टाइम है उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। करेक्शन जो है प्राइजेस वाइज भी हो रही होती है और टाइम वाइज भी हो रही होती है, तो हमें उन सारी चीज़ों को केटर करना होता है, उन सब चीज़ों को देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान को जो है वो तैयार करना होता है। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीलॉग को जरूर थम्स अप कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुनीर खरानी सिक्योरिटीज में घर बैठे अपना ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप खुलवाना चाहते हैं और ट्रेड कॉल्स आप लोग अपने फिंगर टिप्स पे चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।